नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सूट फॉर पार्टीशन। दोस्तों, सूट फॉर पार्टीशन होता क्या है? सूट फॉर पार्टीशन यानी दोस्तों कोई भी पारिवारिक संपत्ति, पैतृक संपत्ति जिसमें कोई व्यक्ति उत्तराधिकार रखता हो, वो व्यक्ति पार्टीशन सूट के तहत में अपना अधिकार मांग सकता है। दोस्तों, ये जो है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत में इनेक्ट होता है, यानी कि इसी के तहत में ये सूट फाइल की जाती है। दोस्तों, सूट फॉर पार्टीशन के तहत में किसी भी व्यक्ति के पास में अगर उत्तराधिकार नियम के तहत अगर उसका कोई हिस्सा बनता है, यानी उसकी कोई पार्टीशन बनती है, तो दोस्तों वो व्यक्ति किसी भी कोर्ट में जहां पर वो प्रॉपर्टी स्थित है, यानी वहां जुरिडिक्शन वो बनेगा जहां पे वो प्रॉपर्टी स्थित है, कोर्ट में जाके अपना हक मांग सकता है। दोस्तों, इसके तहत दो तीन चीज बहुत जरूरी है, वो आपको मैं बताना चाहूंगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि पार्टीशन सूट डालने से पहले आपको ये निश्चित और तय करना पड़ेगा कि आपका उस सूट में कितना % पार्टीशन बनता है। यानी अगर आपका 5 जनों के बीच में अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी डिवाइड होती है तो आपका हिस्सा जो है 20% का बनता है। अब दोस्तों, आप जो सूट फाइल करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉपर्टी के 20% हिस्से के लिए सूट फाइल करेंगे। नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, जितने भी उसके उत्तराधिकारी हैं सबको आपको पार्टी बनाना जरूरी है। यानी कि 5 अगर कोई व्यक्ति उसमें उत्तराधिकार रखते हैं तो आपको उन 4 व्यक्तियों को पार्टी बनाना पड़ेगा और आप अपना उसमें केस दाखिल कर सकते हैं एज ए प्लेंटिफ, और डिफेंडेंट के रूप में आपको 4 लोगों को पार्टी बनाना है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है दोस्तों कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी जो मार्केट वैल्यू है, यानी कि जो सर्कल रेट है, उस रेट के हिसाब से आपको सूट फॉर पार्टीशन डालते समय कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। और दोस्तों, जो कोर्ट फीस है वो आपको उस पूरी प्रॉपर्टी की नहीं देनी, सिर्फ और सिर्फ जो 20% आप जो डिमांड कर रहे हैं उतनी प्रॉपर्टी की आपको कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। यानी मान लीजिए सपोज 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है और आपका हिस्सा 20% है, तो आपको दोस्तों वो 20 लाख रुपए के ऊपर में कोर्ट फी देनी होगी। और कोर्ट फी का जो रेशियो है वो लगभग 1 से 1.5% जो है वो लगभग होता है। यानी 20 लाख रुपए की अगर वैल्यू आती है आपकी प्रॉपर्टी की, तो आपको 1 से 1.5% के बीच में आपको कोर्ट फीस कोर्ट में देनी पड़ेगी। अब दोस्तों, जब आप केस फाइल करेंगे तो आपके पास में प्रॉपर्टी के ओरिजिनल कागज होने बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आपके पास में उन कागजों की फोटोकॉपी है तो भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो भी आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से उसकी सर्टिफाइड लेके केस फाइल कर सकते हैं। आपके पास में ओरिजिनल कॉपी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिना ओरिजिनल कॉपी के भी आप जो है सूट फॉर पार्टीशन केस फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि मान लीजिए कोई बहुत ही गरीब आदमी है जिसके पास में कोर्ट फी देने के लिए नहीं है, तो दोस्तों ऑर्डर 33 CPC के तहत एक इंडिजेंट पर्सन का प्रावधान है। इंडिजेंट पर्सन का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति के पास में अगर कोर्ट फी देने को नहीं है तो वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकता है, जिसके तहत कोर्ट से ये प्रार्थना कर सकता है कि मेरे पास में जो है कोर्ट फी देने को नहीं है, मेरी कोर्ट फी माफ की जाए। वो ऑर्डर 33 जो है CPC का उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। लेकिन दोस्तों, उसके तहत कोर्ट जो है सबसे पहले बात की जांच करती है कि वास्तव में जिस व्यक्ति ने एप्लीकेशन लगाई है वो इंडिजेंट पर्सन की श्रेणी में आता है या नहीं आता। अगर दोस्तों वो व्यक्ति इंडिजेंट पर्सन की श्रेणी में आता है और उसने अपनी एफिडेविट के साथ ये प्रूफ भी लगा दिए हैं, बैंक अकाउंट हो गई, इनकम सर्टिफिकेट हो गई, या अन्य कोई ऐसी सर्टिफिकेट जिससे ये शो हो सके कि उसके पास में पैसे देने को नहीं है, गरीबी की कोई भी अगर उसके पास में प्रूफ है तो वो लगा सकता है। अगर दोस्तों कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है तो उस व्यक्ति की कोर्ट फी उसमें नहीं लगेगी और वो कोर्ट फी माफ हो जाएगी। इसके तहत दोस्तों सबसे पहले जो है कोर्ट ये देखेगी कि वास्तव में वो उत्तराधिकारी है या नहीं है, और उत्तराधिकारी है तो फिर उसने जो प्रॉपर कोर्ट फी है वो डाली है कि नहीं है, और जुरिडिक्शन का मामला, अगर जुरिडिक्शन प्रॉपर्टी उस कोर्ट में आती है या नहीं आती है। 3-4 चीजें देखने के बाद दोस्तों कोर्ट जो है अपोजिट पार्टी को सम्मन करती है, और उसके बाद में ये जो है केस स्टार्ट हो जाता है। दोनों तरफ की एविडेंस होती है और एविडेंस के बाद में जो है फाइनल डिक्री पास हो जाती है। अब दोस्तों, इसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए प्रॉपर्टी ऐसी है जिसकी डिवीजन होना बड़ा मुश्किल है, छोटी प्रॉपर्टी है और उसमें 5 टुकड़े हो नहीं सकते, तो दोस्तों उस कंडीशन में कोर्ट के पास में उस प्रॉपर्टी को बेचने के अलावा कोई अदर सॉल्यूशन नहीं होता, और उस केस में प्रॉपर्टी बेच के जो भी पैसा आता है वो इक्वल जितने भी उसके उत्तराधिकारी हैं सब में डिवाइड हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से सूट फॉर पार्टीशन जो है पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकारी के रूप में कोई भी व्यक्ति सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। तो ये था दोस्तों सूट फॉर पार्टीशन के बारे में डिस्कशन। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।